सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अध्यात्मा सुदम्य आओ संतो श्री गौतम गणधर की वाणी इच्छाई बनते आदि। यहाँ इच्छाई बनते में ये मैंने जो प्रतिगमन पाठ के कुछ अंश लेकर के और गौतम गणधर वाणी के 10 अध्याय विभक्त किए थे कई वर्ष पूर्व गौतम स्वामी के वर्ष के अंतर्गत। तो उसमें 9वें अध्याय का प्रकरण चल रहा है, इच्छाई बनते। इसमें जो है नवोकार पदे, अर्हंत पदे, सिद्ध पदे आदि की आपने परिभाषाएं संक्षेप में सुनी है। यानी ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी शाश्वत अनादि निधन विषयों का ही प्रतिपादन करती है, यह हमेशा ध्यान में रखें। तो उसी प्रकार से जैसे कि छठावश्यक क्रियाएं साधुओं की, श्रावकों की अनादि निधन है। श्रावकों की मुख्य रूप से 4 क्रियाएं हैं, दान, पूजा, शील और उपवास। 6 आवश्यक क्रियाओं का वर्णन तो बाद में श्री उमा स्वामी आचार्य, पद्मानंद आचार्य आदि के ग्रंथों से मिलता है। छठखंडागम आदि ग्रंथों में तो 4 प्रकार की क्रियाओं का ही वर्णन आता है, दान, पूजा, शील और उपवास। और मुनियों के लिए 6 आवश्यक क्रियाओं का, मुनि आरिकाओं के लिए 6 आवश्यक क्रियाओं का वर्णन आता है। इसमें एक बात और विशेष ध्यान में रखें, मुनियों की आवश्यक क्रियाएं और कृतिकर्म विधि आदि जो भी है उसका वर्णन, समाचारी विधि जो भी है उनकी, वो सब मूलाचार श्री कुंद गोस्वामी के मूलाचार के अनुसार वही विधि आरिकाओं के लिए है। इसीलिए आचार्य श्री इन अनेकों प्रमाणों के आधार से कहा करते थे आचार्य श्री सांसार जी विशाल जी महाराज कि आरिकाओं की चर्या मुनिचर्या समान है, केवल वस्त्र, 2 वस्त्र का अंतर। आरिकाएँ 1 साड़ी मात्र परिग्रह रखती हैं और बैठकर आहार लेती, ये अंतर है, ये उनका मूल गुण है। तो उनके 26 मूल गुण न होकर 28 मूल गुण ही है। 28 मूल गुणों के संस्कार होते हैं। उन्हें महाव्रत का, संयति का आदि माना है और स्वाध्याय आदि में मुनियों के समान ही उन्हें सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने का भी अधिकार दिया है। और प्रथम योग में भी आया है कि सुलोचना आरिका भगवान ऋषभदेव के समय 11 अंक पाठी हुई है, तो गणनी माता है तो 11 अंक की पाठी रहती थी। और छिलक छिलकाओं तक अंग पूर्व पढ़ने का अधिकार और कोई वर्णन शास्त्रों में नहीं आया है। तो इसलिए छिलक और छिलकाओं से ऊपर हटकर आरिकाओं की चर्या मुनियों के समान मानी गई है। अब यहाँ पर प्रकरण आ रहा है, अकाले सज्जाओ कहो काले व परिहाविदो। इस पर थोड़ा हम और आप प्रकाश डालेंगे। अकाल में स्वाध्याय किया हो, ये साधु मुनि प्रतिगमन के समय कहते हैं, और काल में नहीं किया हो परिहापित, यानी काल में हानि पहुंचाई हो, काल में स्वाध्याय नहीं किया हो समय पर, ये भी दोष है साधु के लिए। स्वाध्याय के काल क्या है हमेशा ध्यान में रखें। सूर्योदय के 1 घड़ी अथवा 2 घड़ी पहले और बाद में, ये संधि काल कहलाता है। ऐसे ही सूर्यास्त के 1 घड़ी पहले और पीछे, और मध्याह्न में ठीक 12 बजे के पहले और पीछे 1-1 घड़ी, यानी 24-24 मिनट छोड़कर स्वाध्याय का काल होता है। ये स्वाध्याय का काल न होकर के सामायिक देववंदना और श्रावकों के लिए पूजा आदि का काल है। स्वाध्याय के काल में स्वाध्याय करना चाहिए। साधुओं के स्वाध्याय 4 बार माने हैं, पूर्वाह्न, मध्याह्न, पूर्व रात्रि, अपर रात्रि। अपर रात्रि यानी पिछली रात्रि में साधु उठ कर के सबसे पहले पश्चिम रात्रि का, पिछली रात्रि का स्वाध्याय करते हैं, पुनः प्रतिगमन करते हैं, पुनः सामायिक करते हैं। सामायिक और देववंदना विधि एक ही है। इस पर अनेकों ग्रंथों में, क्रियाकलाप आदिकों में पहले प्रकाश अच्छी तरह डाला जा चुका है। साधुओं के 28 कृतिकर्म हैं, वही आरिकाओं के 28 कृतिकर्म हैं। तो कुल मिलाकर के
अकाल में स्वाध्याय किया हो तो दोष है, और काल में नहीं किया ये भी दोष है। काल में स्वाध्याय होना ही चाहिए 4 बार साधुओं के लिए। और श्रावक तो देखो स्वाध्याय श्रावक भी करते हैं 4 बार नहीं तो कम से कम 3 बार तो करना ही चाहिए, पूर्वाह्न, अपराह्न और पूर्व रात्रि। अब मान लीजिए अपराह्न का स्वाध्याय श्रावकों के लिए संभव नहीं होता है, क्योंकि श्रावक व्यापार आदि कार्यों में लीन होते हैं, प्रातःकालीन स्वाध्याय कर सकते हैं। अब पूर्व रात्रि स्वाध्याय की परंपरा रही है। एक बार मैंने जयपुर में सन 1956 में अनुभव किया। एक विद्वान थे, थोड़ा आग्रही थे, यानी जिसको हम आप अपनी भाषा में कहेंगे दुराग्रही थे, हठाग्रही थे, और अच्छे प्रसिद्ध विद्वान थे, सुधारक की कोटि में गिने जाते थे। वहाँ आचार्य श्री वीर साहजी महाराज का संग विराजमान था खजांची की नचिया में। हमारी काय सब कुछ खजांची की नचिया में भी थे, कुछ शहर के मंदिर में, पाटोदी मंदिर आदि वहाँ जो मंदिर कहलाते थे शहर के, तो उनसे आचार्य श्री के पास दर्शन करने जाते थे। वहाँ स्वाध्याय आदि करके और उनकी आज्ञा लेकर के सायंकाल में वापस आ जाते थे। तो सूर्य डूबने के पहले पहले तक प्रायः आ जाते थे अपने स्थान पर। मार्ग में एक मंदिर था, बड़ा मंदिर का मुझे नाम इसमें याद नहीं। वहाँ एक विद्वान, तो विद्वान जो थे आचार्य श्री के पास कभी दर्शन करने नहीं जाते थे। वो कहते थे पंचम काल के साधुओं को हम मानने को तैयार नहीं। खैर, तो उन्होंने जो है जब सूर्य डूबने को होता था, ठीक सूर्य डूबने लगता, उस समय वो स्वाध्याय प्रारंभ करते थे मंदिर में, और कुछ लोग उनके बैठते थे, 20-25 लोग, और रात्रि अंधकार होते होते स्वाध्याय बंद कर देते। प्रायः दीपक वगैरह के प्रकाश में नहीं पड़ते थे, दीपक लाइट आदि के। तो पंडित इंद्रलाल जी शास्त्री थे, वो कट्टर मुनि भक्त और आचार्य सांसार महाराज की परंपरा के थे, अनुपालन करने वाले आचार्य वीर साहब महाराज के परम भक्त। उन्होंने उन्हें एक बार सूचना भेजी, चिट्ठी लिखी कि हम लोग आपसे निवेदन करते हैं कि आपका स्वाध्याय का टाइम अकाल है, लोक विरुद्ध है और धर्म विरुद्ध है, आगम विरुद्ध है। आप अंधेरा होने के बाद स्वाध्याय शुरू करें, वो पूर्व रात्रि स्वाध्याय रहेगा, वही परंपरा है सर्वत्र मंदिरों में। आपके ये टाइम जो है सामायिक का, ध्यान का, आरती का टाइम है। अथवा कुछ पाठ करें, भक्तामर का पाठ है, बैराग भावना, 12 भावना आदि का पाठ है। मैंने यहाँ देखा है, हस्तिनापुर में एक विद्वान थे, सायंकाल के समय सब बैठ करके खूब पाठ करते थे। 12 भावना का पाठ है, भक्तामर का पाठ है, कोई भी स्तुति आदि पाठ खूब करते थे। तो बाद में रात्रि में स्वाध्याय चलता था उनका। तो प्रायः परंपरा देखी जाती है, लेकिन उन विद्वान दुराग्रही ने नहीं माना, वही टाइम उनका रहा। तो आचार्य श्री के सामने चर्चा आई। आचार्य श्री मुस्कुरा कर टाल दिए, बोले बात यही है, जो हमारे पास नहीं आते और हमारी बात मानने को तैयार नहीं है, तो उनसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, सभी तरह के श्रावक हैं, चाहे जिनकी जो चर्या चलने दो, आप लोग शांति रखो। तो बात यही है कहने की, साधुओं के लिए तो यही है कि सूर्य अस्त के 2 घड़ी पहले अथवा 1 घड़ी पहले और सूर्य अस्त के बाद तक सामायिक प्रतिक्रमण आदि का टाइम रहता है, उस समय स्वाध्याय नहीं करते हैं। रात्रि में स्वाध्याय करके ही शयन करते हैं। अगर उजेले प्रकाश आदि की व्यवस्था है, ठीक है, लेखन पठन पाठन मैंने भी खूब किए हैं। और नहीं तो अपने मौखिक स्वाध्याय कर लेते, जो चीज़ें याद हैं, समाधि शतक है, इष्टोपदेश है, कोई भी पाठ याद है उन्हें पढ़ लेते हैं। और मौखिक स्वाध्याय में भक्ति क्रिया पूरी क्रिया आदि करके, कृतिकर्म विधि करके, स्वाध्याय करके, कृतिकर्म विधि करके शयन करते हैं। तो बात यही है, शास्त्रों में भी आया है कि अकाल में स्वाध्याय करते हुए देवों ने भी रोका है। ऐसे उदाहरण कथा, आराधना कथा को आदि में पाए जाते हैं। तो बात है, अकाल में स्वाध्याय किया हो ये दोषास्पद है, और काल में नहीं किया ये भी दोषास्पद है। काल में करना ही चाहिए। हमारे यहाँ भी प्रसंग एक बार आया, हस्तिनापुर में एक महिला आई थी, मैं अब नाम तो नहीं लूँगी, और रही थी 2-1 दिन। तो वो
प्रातः सूर्य उदय के 2 घड़ी पहले से ही समय सार लेकर बैठ गई और उसके स्वाध्याय में मगन। मैंने उन्हें कहा, चर्चा की मेरे से, मैंने कहा ये सामायिक का समय है, पूजा का समय है, देव दर्शन आज भक्ति का समय है, और आप 2 घड़ी बाद सूर्य उदय होने के बाद 1 घड़ी बाद आप स्वाध्याय करें समय सार का। समय सार ग्रंथ भी बहुत द्रव्यानुयोग का होते हुए भी बहुत विशेष है। हालांकि समय सार ग्रंथ तो मुनियों के लिए मुख्य है, जो मूलाचार में निष्णात है उनके लिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ होने की संभावना रहती है, जैसा हुआ भी है। निश्चयाभ्यासी लोग बन गए, एकांत पकड़ लिया, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, बस भगवान आत्मा। निश्चय से आत्मा भगवान आत्मा है, व्यवहार से आत्मा संसारी है। समय सार में भी कहा है कि सम्मत परिनिबद्धम विच्छत्तम जिनवरेम परिकर्यम तत्सोदयन जीवम इच्छा इठ्यो नादवो आदि। कल ही हमारे स्वाध्याय में समय सार में आया था, सामंड पच्चया खलु चौरो भंडंति बंध कत्तारो मिच्छत्तम अविरमणम कसाय जोगाय बोधब्बा। समय सार की गाथा है। सामान्य पच्चया, सामान्य से बंध के कारण 4 हैं, प्रत्यय यानी कारण 4 हैं। मिथ्यात्व, वृत्ति, कसाय और योग। एक बार एक बड़े विद्वान महा आचार्य ने कह दिया मिथ्यात्व अकिंचित कर है, उस पर खूब चर्चाएं हुई, खूब संघर्ष हुए, विद्वानों के लेख प्रतिलेखबाजी चलती रही, हमारे पास भी प्रश्नोत्तर आते रहे, विद्वान लोग आते रहे, माता जी इसका उत्तर दो। मैंने तो भाई समय सार की गाथा दिखा दी, और सरखंडागम में बंध विचय स्वामित्व जो है ग्रंथ 3रा खंड, उसमें इन्हीं प्रत्ययों का वर्णन है, उसे दिखा दिया कि मिथ्यात्व को तो प्रमुख माना है बंध में। सभी आचार्यों ने, तुम्हार स्वामी ने द्रव्य संग्रह में सभी में मिथ्यात्व, विरक्ति, कसाय योग इन्हीं को बंध का कारण माना है, तो मिथ्यात्व को तो नंबर 1 में ही लिया है। मिथ्यात्व अकिंचित कर कैसे हो सकता है आदि। खैर, तो बात यही है कि गुरु मुख से स्वाध्याय, अगर गुरु मुख से आपने अध्ययन किया है, पढ़ा है, सुना है, तो आप अर्थ का अनर्थ नहीं करेंगे, नहीं तो अर्थ के अनर्थ की संभावना होती है। काले व पर्याप्त, काल में स्वाध्याय नहीं किया हो, और अच्छा का एकदम मिच्छा में एकदम सहसा किया, जल्दी जल्दी पढ़ गए, कुछ समझे कुछ नहीं समझे, नहीं, आराम से धीरे धीरे स्वाध्याय करो, अर्थ समझते हुए। और मिच्छा में एकदम मिथ्या मिला दिया हो, अर्थ का अनर्थ कर दिया, उससे क्या होता है, अभिद्यमान मिलितम मिश्रितम। जैसे देखो एक वाक्य आता है, आचार्य श्री शिवसार महाराज सुनाया करते थे कई बार, एक हिंदी में वाक्य आता है, संस्कृत में तो ऐसे बहुत है, जो इधर से उधर मिला दे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे एक वाक्य आता है हिंदी में, रोको मत जाने दो, आपने लिखा रोको मत जाने दो, इस वाक्य को आपने लिखा या किसी से कहा, तो देखो इसके 2 अर्थ निकलेंगे। एक तो रोको मत जाने दो, कोई आए हैं मेहमान, कह दिया आप बेटे से देखो रोको मत जाने दो, रोक लेना, इन्हें मत जाने मत देना, एक अर्थ ये निकलता है। और दूसरा क्या निकलता है अर्थ, रोको मत जाने दो, रोको मत, वहां पर रुक गए कि रोको मत, इसे रोकना नहीं, जाने दो, रोकना नहीं जाने दो, 2 अर्थ निकल गए। तो देखिए अर्थ के संदर्भ जोड़ने संदर्भ नहीं जोड़ने से 2 अर्थ निकल गए। अगर इसने कागज में लिख कर दिया है रोको मत जाने दो, तो अगर वहां 2 अर्थ निकल गए इसके, रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो। तो आचार्य महाराज कहा करते थे कि ऐसे ही स्वाध्याय करने में अर्थ के अनर्थ ना करें, इधर से उधर ना मिलाएं, इधर का उधर मिला देने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। संदर्भ को जोड़ते हुए करें। और आचार्य श्री उदाहरण रूप में तत्वार्थ सूत्र का एक सूत्र दिया करते थे, धर्मसार जी महाराज तो इस पर बहुत प्रकाश डालते थे। न देवाहा सूत्र आया है तत्वार्थ सूत्र में 4थे अध्याय में, न देवाहा, तो उसका अर्थ क्या करेंगे विद्वान, बड़े से बड़े विद्वान, प्रकांड विद्वान संस्कृत के, न देवाहा, देव नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं है वहाँ, ऊपर से संदर्भ जुड़ा हुआ है। नारक समूर्छन नपुंसकानी, नारक नारकी और समूर्छन जीव जो बिना माता पिता के कुछ परमाणु एकत्रित से जन्म ले लेते हैं, तो यानी 4 इंद्रिय तक, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव तक
और पंचेंद्रिय में भी है ऐसे समूर्छन जीव जो नारकी और समूर्छन जीव नपुंसक वेदी ही होते हैं। इनमें नपुंसक वेद ही है। न देवाहा, देव में नपुंसक वेद है ही नहीं। वो स्त्री और पुरुष, देव और देवांगना दो ही रूप होते हैं। हमेशा ध्यान रखें, चारों प्रकार के देव, उनमें नपुंसक वेद नहीं होता है। कोई वहाँ नपुंसक वेद ही नहीं होते हैं। नपुंसक वेद मनुष्य और तिरंचों में ही है। नारकियों में नपुंसक वेद ही है। देवों में नपुंसक और स्त्री नपुंसक वेद नहीं है। स्त्री वेद पुरुष वेद ही है। मनुष्य और तिरंचों में तीनों वेद हैं आदि। तो ये संदर्भ जोड़ते हुए ऊपर के, न देवाहा सूत्र का अर्थ देव नहीं, ऐसा नहीं होगा, किंतु ऊपर से संदर्भ जुड़ा हुआ है। नारक समूचन नपुंसकानी, तो संदर्भ जोड़ते हुए, आगे और पीछे के संदर्भ को जोड़ते हुए अर्थ किया जाता है। हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो है, इसीलिए गुरुमुख से स्वाध्याय करना, पढ़ना, पुनः अच्छी तरह से अर्थ करने की कला शिक्षा प्राप्त करके शिष्यों को पढ़ाना समझाना यही रहता है। तो यहाँ प्रतिक्रमण में यही चल रहा है। यह अच्छा कारदम मिच्छा मेलदम, सहसा पढ़ा, झटिति उच्चारण किया, मिच्छा मेलदम मिथ्या के साथ मिला दिया, यानी अर्थ का अनर्थ हो गया, अविद्यमान के साथ मिलित कर दिया, और पदच्छेद आदि नहीं किया। पदच्छेद का अर्थ, पदच्छेद गलत कर दिया, जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, तो पदच्छेद गलत हो जाता है। अगर आपके पिताजी का अभिप्राय है कि इन्हें रोक लेना, जाने नहीं देना, तो रोको मत जाने दो, ऐसा अर्थ करो। रोको पर रुक करके और फिर मत जाने दो। और अगर अभिप्राय आपके पिताजी का था कि जाने दो, तो रोको मत जाने दो, वहाँ रुको। लेकिन अभिप्राय समझ करके ही अर्थ किया जाता है। आमेरदम, अन्यथा अवयव के साथ अन्यथा संयोग के, जैसा मैंने उदाहरण दिया। वामेरदम विपरीत अर्थ कर दिया। विपरीत अर्थ जैसे विपर्यास्तम, अथवा जो पाठ उच्च ध्वनि से पढ़ना चाहिए उसे धीरे धीरे पढ़ा, नीचे हीन ध्वनि से पढ़ा, और जो पाठ नीच ध्वनि से पढ़ना चाहिए उसको उच्च ध्वनि से पढ़ा। यह भी जो है संगीत में भी सिखाया जाता है, और काव्यों के उच्चारण में भी सिखाया जाता है, कहाँ उच्च ध्वनि से पढ़ना, कहाँ नीच ध्वनि से पढ़ना आदि। तो ये उसी प्रकार से पढ़ना चाहिए आदि। अन्नहा दिन्नम, अन्यथा कथित, अन्यथा कह देना, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अन्नहा परिश्रम, और अन्यथा अन्यथा माने विपरीत ही अर्थ ग्रहण कर लेना, विपरीत अर्थ का प्रतिपादन कर देना, विपरीत अर्थ को ग्रहण कर लेना, ये सब दोषास्पद है। तो इनमें कोई दोष लगा हो तो वो जो है आचार्य आगे कहते हैं, श्री भगवान गौतम स्वामी कि मिथ्या में दुष्कर्म, वो मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे, मेरा वो सब दुष्कृत मिथ्या हुए। अगर ऐसी कोई गलती हुई हो तो मेरा दुष्कृत मिथ्या हुए आदि। ये प्रतिक्रमण पाठ में साधु पढ़ते हैं, पाक्षिक प्रतिक्रमण में प्रकरण आता है, उसी से मैंने थोड़ा अंश लिया है। तो बात यही है, देखिए मिथ्या मिलाकर अर्थ का अनर्थ कर देने का पठन में कितना दुष्परिणाम हुआ है, उसके लिए छोटा सा उदाहरण आप ध्यान में रखें। अजैर यष्टव्यम, ये सूत्र गुरु ने पर्वत नारद शिष्यों को पढ़ाया। दोनों ही शिष्य पढ़ने वाले थे, और वसु राजा तीनों ही थे विद्यार्थी उनके। वसु राजा के पुत्र थे, और नारद नाम से, नारद पदधारी नहीं थे, नारद नाम से व्यक्ति थे, श्रावक। और पर्वत गुरु का ही पुत्र था। उसने उसका अर्थ क्या किया, आज यानी बकरे से यज्ञ करना। नारद ने कहा नहीं, गलत है, हमारे गुरु जी ने क्या अर्थ किया था कि आज माने पुराना धान्य जो नहीं उगे उससे यज्ञ करना। वो दुराग्रह पकड़ लिया, वसु राजा का सहारा लिया। इस पर कल प्रकार थोड़ा डालेंगे। बस झूठ से ती नरक पहुँचा, स्वर्ग में नारद भी आदि। तो बात यही है कि अन्यथा अर्थ कर देने से हवन में पशुओं की बलि देने की, पशुओं से हवन करने की कुपरंपरा डाल दी, जबकि इसका विरोध किया गया आदि, और इसका पक्ष लेने से वसु नरक में गया आदि।
तो बात यही है कि गुरुमुख से सही अर्थ करते हुए पढ़ाना आदि किसी भी अर्थ का अनर्थ न होने पाए, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और यही प्रतिक्रमण का अर्थ यहाँ पर किया गया है संक्षेप में, और आप इसमें संक्षेप में सारभूत में ही नोट करें। जो मैंने अभी आपको सुनाया है, इन शब्दों को आप पारस चैनल के माध्यम से पुनः इसका अभ्यास कर लें, अध्ययन कर लें, नोट कर लें और याद कर लें। हो सकता है परीक्षा में आपके ऐसे ही प्रश्न आ जाएं। तो बात यही है कि हमें और आपको गौतम गणधर वाणी पर विश्वास करते हुए, दृढ़ श्रद्धान करते हुए और उस पर अध्ययन मनन आदि करते हुए, उन्हीं के अनुकूल अपने आचरण आदि को बनाते हुए अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करना चाहिए। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत